राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो जो है उन किसान भाई के लिए है, जैसे हमारे जो गन्ने की बिजाई हो रही है उसमें किसान भाई अच्छी खासी लागत लगा रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि अच्छा खासा उत्पादन नहीं ले पा रहे। रोग ज़्यादा है, कीट ज़्यादा है, उत्पादन कम है। सामने कुशलवीर सिंह जी है, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है और किस वजह से ये समस्या आ रही है। अच्छा राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी जैसा आपका सवाल है, गन्ने का उत्पादन घट रहा है और इस बार उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गन्ने की बहुत ज़्यादा कमी है। और इस कमी के पीछे कारण है कि 238 वैरायटी यहाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जो काफ़ी रोग और कीड़ों से प्रभावित है और उसकी वजह से उसमें उत्पादन पूरा नहीं मिल पा रहा है। जी। नंबर एक, ये 238 के खेत पे खड़े हैं। ये बिहुनी गांव है, बिहुनी गांव के सभी किसान हैं। ये 238 की गन्ना है जिसमें किसान पेड़ी भी रखेगा और इसमें रेड रोट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लाल तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये जो वाइट बैंड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल रेड रोट का क्लियर सिम्टम्स है। तो गन्ने का लाल सड़न रोग जो है गन्ने का कैंसर कहा जाता है और इस रोग की रोकथाम करने के लिए, इस रोग की रोकथाम करने के लिए कोई स्पेशल दवाई तो नहीं है, बल्कि हम बचाव के तरीके अपना करके इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना है वो बताएंगे, साथ साथ दूसरे रोग भी बता दें आपको। ये है गन्ने का स्मट, ब्लैक स्मट या काला कंडवा कह लीजिए। ये दूसरे हाथ में भी है, ये भी 238 वैरायटी में काफ़ी दिखाई दे रहा है। तीसरा है जिसे पोका बोइंग कहते हैं, गन्ने का पोका बोइंग, यानी ये समझो इस खेत में या इस गन्ने में यहाँ पे पोका बोइंग लगा, फिर जगह जगह अलग अलग टाइम पे लगता हुआ, और ये अब भी पोका बोइंग रोग से ग्रसित गन्ना है ये। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो कीड़े की जहाँ तक बात है, तो ये 238 में तो बोरर कीट जो काफ़ी नुकसान करता है, इसका कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। तो अब हम करते हैं बात कि हमें उत्पादन भी बढ़ाना है, फसल भी बचानी है, कैसे करें। सबसे पहले तो 238 वैरायटी बहुत पुरानी हो चुकी है और विभाग का, गन्ना विकास विभाग का ये आदेश है कि ये वैरायटी रिप्लेस होनी चाहिए। जिसके लिए रिप्लेस करने के मंशा ये है कि किसान रोग और कीटों से बचे, अनावश्यक दवाई के खर्चे से बचे, तो उस लिए इसे रिप्लेस करने की रिकमेंडेशन दी जाती है। एक और रह गई थी, ये विल्ट रोग जो है, उकठा भी इसमें अब दिखाई देने लगा है। तो सबसे पहले तो हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वीकृत और उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना होगा। 238 वैरायटी को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करना होगा। उसके स्थान पे CO 118, कोसा 13235, कोलक 14201, कोलक 16202, कोसा 17231, कोसा 18231, कोसा 19231, ये किस्में हैं जो अर्ली में अगेती किस्मों में स्वीकृत है। कुछ किस्में सामान्य में भी अच्छा उत्पादन देने वाली है, जैसे कोसा 8276 है, कोसा 8279 है, कोसा 12232 है, कोसा 15233। ये वैरायटी है जो अच्छा उत्पादन दे सकती है सामान्य में भी। तो किसान भाई अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी उपलब्धता के अनुसार जल्दी से जल्दी वैरायटी का रिप्लेस करें। फिर हमें रोग से बचना है, तो सबसे पहले बताते हैं हम इस रोग के लिए जो गन्ने का प्रमुख रोग कहा जाता है, गन्ने का कैंसर भी इसे कहते हैं या लाइलाज बीमारी भी कहते हैं। इसके लिए क्या करें कि ट्राइकोडर्मा पाउडर या ट्राइकोडर्मा लिक्विड कोई भी हो, ट्राइकोडर्मा पाउडर को 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर गोबर की सड़ी खाद में मिला के 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक छाया में रख दे, और फिर खेत में जब नमी हो उस टाइम भी खेर दे, और उसके बाद पानी लगा दे या सिंचाई कर दे, या गन्ने की जुताई कर रहे हैं तो उस टाइम मिट्टी में मिला देना चाहिए। उससे फफूंदी जनित बीमारियां, चाहे विल्ट है चाहे रेड रोट है, इनका जो माइसीलियम है वो ख़त्म हो जाएगा और अपनी फसल बच जाएगी। दूसरे हमें क्या करना है, और फसलें हैं और भी रोग है, तो उनकी रोकथाम करने के लिए हमें करना ये है कि समय पर
उस रोग के लिए तो कंट्रोल करना ही है, साथ ही साथ हमें बीज का उपचार भी करना है। बीज का उपचार करने के लिए आप कोई भी दवाई, एक 3 दवाई का कॉम्बिनेशन आता है, थायोमेथोक्सोम, एजोक्सिस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल। चाहे तो ये दवाई ले लीजिए, 200 ml दवाई 200 लीटर पानी में घोल बना के, 100 लीटर पानी में घोल बना के आप उसमें बीज के जो टुकड़े हैं उन्हें डीप करके बॉयल करेंगे। या एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 और डाइफेनोकोनाजोल 11.4% दवाई है। 200 ml दवाई 100 लीटर पानी में घोल बना के उसमें पेंडे भिगो करके बॉयल करें, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक आप अपने फसल को रोगों से बचा ले। स्वस्थ बीज का ही चयन करें, रोगी खेत से आप बीज ना ले, ये ध्यान रखें। दूसरे, जैसे ये दिखाई दे रहा है इसमट, ये इसमट जो दिखाई दे रहा है, इसकी रोकथाम करने के लिए कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि यदि बीज उपचार किया है तो ये लगने के चांस आपके इसमट लगने के नहीं रहेंगे। और फिर इसकी दवाई से ना करके इसे ये करना है, एक प्लास्टिक का, इस पे क्या होता है, ये सिल्वर कलर की झिल्ली से काली कमची ढकी रहती है। ये अब देखना आप इसको, ये झिल्ली फट जाएगी तो ये इस तरह से काला चूर्ण बिखर जाता है इसके अंदर। ये ऊपर से एक प्लास्टिक बैग रखे और वहाँ बैग रख के पकड़कर इसे ऐसे इकट्ठा करके खेत से बाहर नष्ट कर देना चाहिए। ये हमें इसमें करना है। दूसरे है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये है टॉप बोरर की। टॉप बोरर गन्ने का एक प्रमुख कीड़ा है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये क्या है, जो मुख्य बढ़वार बिंदु है उसे रोक देता है। ये बढ़वार बिंदु था इसका, ये रोक दिया इसने। ये कलिका फूटी, ये फूटी, तो इसलिए इसे कहते हैं बंची टॉप। टॉप अगोले का एक गुच्छा बन जाता है और उस गुच्छे में क्या होता है, अगोला बढ़ता रहता है, गन्ने की बढ़वार नहीं होती। तो ऐसे कीड़े को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, टॉप बोरर की 5 पीढ़ियाँ होती है, पहली पीढ़ी से ही हमें इसका कंट्रोल करना होता है। पहली पीढ़ी या टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए हमें दोनों तरह से काम करना पड़ेगा, बल्कि इसमें सबसे बढ़िया तो है IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित नासी जीव प्रबंधन को अपना के आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। नंबर 1, आप CTPRL, जिसे कोराजन कहते हैं, क्लोर एंटीप्रोनिलिप्रोल, चाहे वो ट्वेंटा हो, चाहे कोराजन हो या कोई अन्य दवाई हो, सिक्सर, सुपर सिक्सर कोई भी है, उसकी लाइन ड्रेंचिंग करें। उसके खड़ी फसल के ऊपर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन 500 ml दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करें। तीसरे, खेतों में लाइट ट्रैप का जरूर प्रयोग करें और आवश्यकता पड़ने पे जो ट्राइकोकार्ड होता है, ट्राइकोकार्ड का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ध्यान रहे कि ट्राइकोकार्ड का जब हम प्रयोग करें तब उसके टॉप बोरर के अंडे मौजूद होने चाहिए, नहीं तो उससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। ये ट्राइकोकार्ड सूंडी को कंट्रोल नहीं करता, एडल्ट को नहीं करता, केवल उसके अंडों को करता है। इसलिए टॉप बोरर के अंडे जब हो, ट्राइकोकार्ड भी अप्लाई कर देना चाहिए। इन सभी तरीकों को अपनाएंगे तो हम अपनी फसल को टॉप बोरर कीट से बचा सकते हैं। तो ये बिंदु हमें ध्यान रखने हैं, बल्कि और साथ ही साथ जो बैलेंस फर्टिलाइजर का हमें प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। किसान सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट और पोटास, इनकी अभी भी पूरी तरह से आपूर्ति खेतों में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उपज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यानी उपज किसान के अनुकूल नहीं निकल रही है या उत्पादन घटता जा रहा है। धन्यवाद किसान भाइयों, आज की जो वीडियो ही वो इसके ऊपर ही कि गन्ने के अंदर जो रोग हैं, कीट हैं, उन्हें जो है किस तरीके से रोका जा सके और एक अच्छा उत्पादन किस प्रकार से लिया जा सके। राम राम किसान भाइयों।